बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात में शिरकत के लिए 3 नवंबर को भारतीय सिख यात्रियों के साथ 48 साला सरबजीत कौर भी आती है पाकिस्तान में। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन तकरीबात में शिरकत के लिए अपनी मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए वो पाकिस्तान आती है। सिख यात्री पाकिस्तान में क़याम करते हैं, फिर वहाँ से उनकी रवानगी का वक्त जो है वापसी का शुरू हो जाता है। लेकिन सरबजीत कौर जिसका ताल्लुक भारत के शहर जलंधर से होता है, वो वहाँ पर लापता हो जाती है। उसकी तलाश की जाती है लेकिन वो नहीं मिलती, अलबत्ता उसको लापता करार देकर उसकी तलाश का जो अमल है सिक्योरिटी एजेंसीज की जानिब से वो शुरू कर दिया जाता है। शेखुपुरा के इलाके फरूखाबाद का वो रहायशी है 42 साल नासिर हुसैन, ऑलरेडी यहाँ पे शादी हो चुकी थी, उसने सरमजीत कौर से निकाह कर लिया है। इसका मुस्तकबिल क्या होगा, आया कि कानून के मुताबिक वो जो भारतीय खातून है वो पाकिस्तान में क़याम कर सकती है या नहीं कर सकती। तो आए जो सीनियर वकील है यहाँ पे इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं हुसैन कादर साहब, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। ये एक बहुत सीरियस मैटर है बिकॉज हमारा वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर विद इंडिया राइट नाउ, और अब देखा जाएगा कि भाई उसका इस टाइम क्या सिनेरियो पाकिस्तान का। लेकिन मेरे जो हमारा नॉलेज है और जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है और जो हमारे लॉज हैं वो इसको सपोर्ट हरगिज़ नहीं करते। अब पाकिस्तान का कानून जो है वो इस हवाले से क्या कहता है कि अगर स्पाउस वीज़ा वो अप्लाई करना चाहे या पाकिस्तान की नेशनैलिटी अप्लाई करना चाहे तो क्या वो कर सकती है? देखिए पाकिस्तान का लॉ बड़ा क्लियर है। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कहता है कि एवरीवन इज अलाउड टू मैरिड विद एनीवन। ओके, वो उसने शादी कर ली, वो जस्टिफाइड है। लेकिन अब अगली चीज़ ये देखी जाएगी कि अब उसने जो पाकिस्तान में रहना है क्या वो जस्टिफाइड कैसे होगा। अब जो भी पाकिस्तान में होता है वो कोई खातून या बंदा पाकिस्तान सिटीजन से शादी करता है तो डेफिनेटली वो एंटाइटल है पाकिस्तान की नेशनलिटी लेने के। उसको हम पीओसी कार्ड कहते हैं, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड कहते हैं। लेकिन उसमें एक्सेप्शन लिखी हुई है कि जो इंडियंस है, ताइवान या आपके इसराइलीज हैं, उनको नहीं मिलेगा। अब वो जो है खातून है उसको पाकिस्तान नेशनलिटी हरगिज़ नहीं मिल सकती, ना नेशनलिटी मिल सकती है ना सिटीजनशिप मिल सकता है। हाँ, उसको स्पाउस वीज़ा मिल सकता है लेकिन वो भी स्पेसिफाइड होगा सिर्फ 5 सिटीज़ के लिए। जो रूल है इंडो पाक रूल है कि अगर पाकिस्तान इंडियंस को इंडियन पाकिस्तान को देंगे, वीज़ा देंगे किसी भी किस्म का वीज़ा देंगे तो 5 सिटीज़ तक महदूद होगा। लेट्स सपोज शेखुपुरा, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, मतलब इस तरह स्पेसिफाई कर दे कि इन सिटीज़ के अलावा वो कहीं और ट्रैवल नहीं कर सकते। इसमें फॉरेन ऑफिस का इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व में होता है इसमें, या इंटीरियर मिनिस्ट्री होती है? और अगर वो मतलब जिस वो हाई कोर्ट में भी जा रहे हैं तो हाई कोर्ट इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है, ये ज़रा बता दीजिएगा। देखिए सबसे पहले इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री का कोई रोल नहीं है क्योंकि जो हमारा वीज़ा है वो रेगुलेट होता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रेगुलेट करने रूल्स के उसको वीज़ा मिलेगा नहीं मिलेगा ना। आगे बात ऑनरेबल हाई कोर्ट की। हाई कोर्ट का भी इसमें कोई ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि इसमें हमारे रूल्स बहुत क्लियर कट हैं। हाई कोर्ट का बियॉन्ड द रूल्स नहीं जा सकता पाकिस्तान का। उसमें रूल्स ये लिखे हुए हैं कि इंडियंस को कभी वो नेशनलिटी नहीं दे सकते। हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर रेगुलेट करेगा क्या उसको वीज़ा देना है एक्सटेंशन। अब वो आई थिंक रिलीजियस वीज़ा होता है 10 से 15 दिन का होता है, स्पेसिफाइड होता है। अब और जब इंडियंस को वीज़ा मिलता है, ये पाकिस्तान इंडियंस पाकिस्तान को देते हैं, तो उसमें नीचे एक लाइन लिखी होती है, दिस वीज़ा इज़ नॉट एक्सटेंडेबल और दिस वीज़ा इज़ नॉट मेंट टू बी चेंज। मतलब कुछ उसकी कैटेगरी वो चेंज नहीं हो सकती। अब इस टाइम थी वो रिलीजियस वीज़े पे, अब उसकी कैटेगरी चेंज हरगिज़ नहीं हो सकती। इसके अगर चेंज करने के चांसेस है 2% चांसेस होंगे, वो भी विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स में कोई कंसर्न नहीं है। जिस तरह आप कह रहे हैं कि इंडिया जो है, जिस तरह इसराइल हो गया, इंडिया हो गया, वो पाकिस्तान में मतलब नेशनैलिटी नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि एनिमी हमारे दुश्मन मुल्क करार दिए गए हैं वो। तो फिर जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं जहाँ पे ये बयान सारा रिकॉर्ड हुआ है, खातून सिख यात्री आती है, आपके ख्याल से उनको पूछना नहीं चाहिए था कि आप मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए आई हैं और यहाँ पे निकाह करनी है, अब स्टे कैसे करेंगी? इस हवाले से बताइएगा। डेफिनेटली बिल्कुल ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है कि उनको पूछना चाहिए था। देखें, शादी करना सबका इजाज़त है, लेकिन देखना ये है क्या उसकी वहाँ पे इस टाइम में अगर वो पाकिस्तान में खड़ी है क्या उसकी जस्टिफाइबल है, मतलब वो जस्टिफाइबल है, उसकी प्रेजेंस जस्टिफाइबल है, वो जस्टिफाइबल नहीं हो रही क्योंकि वो आई रिलीजियस वीज़े पे। ये तो सही काम हो गया, मैं जाऊँ वहाँ टूरिस्ट वीज़े पे, मैं जाके कुछ और कर दूँ, तो दिस इज़ डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल। और एक अनफॉर्चुनेटली ये जो लॉ है हमारे ये बड़ा सीरियस मैटर है और हमारे जितने जजेस हैं या हमारे बहुत से लोगों को इस चीज़ का आइडिया ही नहीं है। हमारे एक बना हुआ है कि जी शादी कर लो तो नेशनलिटी मिल जाती है, ये हरगिज़ नहीं है। उसमें एक्सेप्शन है, इंडियन, ताइवान और इसराइलीज को नेशनलिटी नहीं मिल सकती। और डेफिनेटली बात है ये मजिस्ट्रेट साहब को पूछना चाहिए था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने नहीं पूछा। जी, बहुत शुक्रिया सर आपका। जी, हमारे साथ मौजूद थे हुसैन कादिर जो कि इमिग्रेशन कंसल्टेंट हैं। उनका यही कहना है कि पाकिस्तान का रूल्स ये है, पाकिस्तान का कानून ये कहता है कोई भी इंडियन जो खातून है उसको पाकिस्तानी नेशनलिटी नहीं मिल सकती, अलबत्ता स्पाउस वीज़ा मिल सकता है, उसके चांसेस भी बहुत कम है।